हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर जिम वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम कंपेयर कर रहे हैं मार्केट के दो बेस्ट पावर लिफ्टिंग बार्बल्स को फ्रॉम हेड टू हेड। आज हमारे पास पहला बार्बल है सीज फिटनेस का चीफ्टन बार्बल, जो कि ई कोट कोटिंग के अंदर आता है और ये सीज फिटनेस का इकलौता बार्बल है एंड इट्स अ रियली हैवी ड्यूटी बार। सेकंड बार हमारे पास है एटीई का स्टेनलेस स्टील बार्बल। स्टेनलेस स्टील पावर लिफ्टर्स की हमेशा टॉप प्रेफरेंस के अंदर रहता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव बार है। तो आज हम इन दोनों बार्बल्स को कंपेयर करेंगे आमने सामने और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक पावर लिफ्टिंग बार्बल परचेज करना ही था तो कौन सा बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस पे आपको मिलेगा। सो लेट्स फाइंड आउट इन द वीडियो हु टेक्स द क्राउन ऑफ द बेस्ट पावर लिफ्टिंग बार इन इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द कंपैरिजन। तो गाइज, इन बार्बल्स को कंपेयर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों बार्बल्स आईपीएफ स्पेसिफिकेशंस के साथ ही आते हैं, जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आईपीएफ स्पेक्स क्या होते हैं, तो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ने एक गाइडलाइन जारी करी हुई है कि हमारे अप्रूव करे हुए बार्बल्स इतनी लेंथ के होने चाहिए, ये उसका शार्प डायमीटर होना चाहिए, या फिर इतनी नर्लिंग आपको उसके अंदर मिलेगी, आईपीएफ नल मार्क उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो बार्बल्स को अप्रूव करते हैं। बट इंडिया के अंदर आपको कोई भी आईपीएफ अप्रूव्ड बार्बल नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से अगर बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं पावर लिफ्टिंग के, तो वो इलीको का सेट मंगाते हैं या फिर रोक फिटनेस का सेट मंगाते हैं, क्योंकि उनके बार्स को आईपीएफ फेडरेशन ने अप्रूव करा हुआ है। बट इंडिया के अंदर अगर कोई लोकल कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको दूसरे बार्स ही देखने को मिलेंगे, बट वो सारे के सारे बार आईपीएफ स्पेक्स को काफ़ी हद तक मीट करते हैं। सिमिलरली ये दोनों बार्स भी पूरे आईपीएफ स्पेक्स को मीट करते हैं, तो इन बार्स को आप कंपटीशन में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप जिम में ट्रेनिंग करते हो, अपने होम जिम के अंदर ट्रेनिंग करते हो और आप पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स लड़ना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको जैसा बार्बल मिलने वाला है, सेम बार्बल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कंपटीशन लाइक ट्रेनिंग कर सकते हो अपने इक्विपमेंट के साथ, ये फ़ायदा मिलता है। अब आईपीएफ स्पेक्स क्या होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये दोनों बार्बल 7.2 फीट्स लेंथ के हैं। सिमिलर लेंथ आपको मिलेगी। वेट भी इनका 20 केजीज का है, 21 का नहीं है, 19 का नहीं है, 20 केजीज का वेट मिलेगा आपको दोनों बार्स के अंदर। आईपीएफ नल मार्क मिल जाएगा, सिंगल नल मार्क मिलेगा आपको इन दोनों बार्स के ऊपर, और ये सेम डिस्टेंस पे है कॉलर के। सेंटर नर्लिंग मिलेगी यहाँ पे दोनों बार्स के अंदर, ताकि आप अपने बैक स्क्वाट्स के अंदर शर्ट के ऊपर ग्रिप बना पाओ और नर्लिंग आपके बैक के अंदर डिग करे तो बार्बल जल्दी फिसले नहीं आपसे। तो सेम लेंथ की आपको नर्लिंग मिलेगी यहाँ पे सेंटर नल पे। ठीक है, वॉल्केनो नल आपको दोनों बार्स के अंदर ही मिलेगा। एक बार्बल के अंदर थोड़ा शार्प है, एक बार्बल के अंदर थोड़ा पैसिव है। 16 इंचेस की स्लीव लेंथ आपको दोनों बार्स के अंदर देखने को मिलेगी और 50 का स्लीव डायमीटर है ये, जिसकी वजह से कोई भी ओलंपिक साइज प्लेट, चाहे वो बम्पर हो या आयरन हो, इन दोनों बार्स के अंदर लोड की जा सकती है। तो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू बार्स, जिससे क्या है फाइंड आउट कर पाओगे कौन सा बार्बल बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्लीव से शुरू करते हैं। इन दोनों के अंदर आपको स्नैप रिंग कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बार्बल की स्लीव निकल के एक तरफ से गिर नहीं जाएंगी। अगर आप हैवी लिफ्ट लगा रहे हो या फिर बार्बल को ड्रॉप करते हो इन केस ऑफ डेड लिफ्ट, तो ये बार्बल की स्लीव को काफ़ी हद तक पकड़ के रखता है। ये सिर्फ आप जब मेंटेनेंस करोगे तब आपको इसे प्लास से ऐसे निकाल लेना है खींच के, तब ये आराम से स्लीव बाहर आ जाएगी। इन दोनों की स्लीव्स आपको 50 की ही मिलती हैं, और डिफरेंस आता है कि नीचे वाली स्लीव के अंदर आपको ये ग्रूव पैटर्न मिल जाता है, जो कि कुछ जिल्प सी साउंड करता है। इससे फायदा ये होता है, आपकी प्लेट्स को पकड़ के रखता है। इन केस ऑफ डिसबैलेंस आपकी प्लेट्स कॉलर से इतनी जल्दी दूर नहीं आती हैं। बट अगर आप आयरन प्लेट्स यूज करते हो तो ये आपकी आयरन प्लेट्स की सेंटर का पेंट खा जाता है। ऊपर वाली स्लीव्स आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगी, कोई भी ग्रूव पैटर्न नहीं है। आयरन प्लेट्स इसके ऊपर लोड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, बट बम्पर प्लेट्स इसके ऊपर बहुत जल्दी स्किड करती है। तो ये एक थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इस स्लीव का। बट अगर मैं आयरन प्लेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा ये वाली स्लीव पसंद आएगी। अगर मैं बम्पर प्लेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा थोड़ी सी ग्रूव पैटर्न वाली स्लीव पसंद आएगी। बट इन दोनों केसेस के अंदर आपको बार्बल कॉलर्स को यूज़ करना ही है, अदरवाइज प्लेट्स आपकी निकल के एक एंड से गिर सकती है अगर आपने बार्बल लिफ्ट को फेल किया तो कॉलर यूज़ करना मैंडेटरी ही रहता है। यहाँ पे आपको नर्लिंग सीज फिटनेस के बार के अंदर ज़्यादा शार्प मिलती है, बिकॉज इसकी डेप्थ ज़्यादा है। नीचे वाले बार्बल के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील शाफ्ट मिलती है विथ एब्सोल्युटली नो कोटिंग, बिकॉज स्टेनलेस स्टील अपने आप के अंदर ही एक काफ़ी रस्ट प्रोटेक्शन आपको अच्छी दे देता है।
ऊपर वाला बारबल आपको एलॉय स्टील के साथ मिलता है जो कि रस्ट खा सकती थी, जिस वजह से इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। यहाँ पे आपको ई कोट कोटिंग मिलती है जो कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर आपके पास कार होगी तो उसके अंदर ई कोट कोटिंग करी जाती है, जिसकी वजह से रस्ट ये बारबल की प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आप चौक लगी हुई छोड़ देते हो, डेड स्किन इस बार की शाफ्ट के नल के ऊपर लगी रह जाती है, आप मेंटेनेंस नहीं करते, तो ये बार ज़्यादा जल्दी रस्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर ई कोट कोटिंग दे दी गई है। तो स्टिल इट रिक्वायर मेंटेनेंस, बट ये उस पेस के साथ रस्ट नहीं खाएंगे। नीचे वाला बारबल आपको ज़्यादा अच्छी रस्ट प्रोटेक्शन देता है विद एब्सोल्युटली नो कोटिंग, बट ये बारबल की नर्लिंग मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो ये ज़्यादा शार्प आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड डेप्थ। ठीक है, ये ऊपर वाला एलॉय स्टील का बारबल है। इसके अंदर स्लीव्स दोनों के अंदर आपको एलॉय स्टील की ही देखने को मिलेगी और क्रोम कोटिंग हो रखी है दोनों स्लीव्स के ऊपर, जो कि अच्छा खासा रस्ट प्रोटेक्शन आपको दे देती है। बट फिर भी आपको दोनों बार्स का मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। वैसे तो मोस्टली पावर लिफ्टर्स स्टेनलेस स्टील के बारबल को एक हाई प्रेफरेंस देते हैं, बट अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि इन दोनों बार्स के अंदर कौन सा बेटर बारबल है, तो इसको मैं गेज कर सकता हूं एक पैरामीटर से। ये दोनों के दोनों बार्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम है, विच इज 205,000 PSI स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ PSI के अंदर काउंट की जाती है। और सच्ची में मैं आपको बताऊं, पावर लिफ्टिंग बारबल आप लेने जा रहे हो तो 200K PSI स्ट्रेंथ से कुछ भी ऊपर है तो वो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बारबल है। तो ये दोनों बार्स इजीली 800 to 1000 kgs और उससे ज़्यादा भी आराम से हैंडल कर सकते हैं विदाउट अ परमानेंट बैंड। इतना तो कोई भी ह्यूमन लिफ्ट नहीं करता है। अगर आपने देखा भी होगा, प्रो पावर लिफ्टर्स भी 400 किलो 450 किलो लिफ्ट करते होंगे। एंड ये दोनों बारबल सच्ची में फ्यूचर प्रूफ है, इनमें कभी भी परमानेंट बैंड नहीं आने वाला। और अगर इनकेस आ भी जाता है तब दोनों की दोनों कंपनीज आपको लाइफ टाइम बैंडिंग वारंटी दे रही हैं, विच मीन्स आपको इनको बारबल वापस कर देना है और ये आपको नया बारबल शिप कर देगी। तो बैंडिंग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और विप के अंदर ये दोनों बारबल्स अगर सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ के हैं तो विप भी इसके अंदर बिल्कुल ही लो रहने वाली है। पावर लिफ्टिंग बार्स के अंदर आपको बार के अंदर विप नहीं चाहिए होती। अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, बारबल अगर ऐसे झूल रहा है 200-250 किलो के अंदर, तो वो बेटर बारबल नहीं है। मोस्टली विप जो होती है वो वेट लिफ्टिंग बारबल्स के अंदर देखी जाती है। तो ये दोनों बारबल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। डिफरेंस आपका ये आता है, क्या आपको एग्रेसिव नल का बारबल चाहिए तब आप ऊपर श्रीज फिटनेस के बार को ले सकते हो, जो कि आपको ई कोट कोटिंग के अंदर मिलेगा, एग्रेसिवनेस मिल जाएगी नर्लिंग के अंदर। अगर आपको एक रॉ स्टील का फील लेना है और कोई भी कोटिंग नहीं चाहिए, क्लासिक सिल्वर कलर का लुक चाहिए बारबल के अंदर, तो ये आपको पूरा सिल्वर कलर का बारबल मिल जाएगा और ये भी काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ आपको मिलता है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा बेटर वैल्यू रहेगा, तो सीइंग इट्स ऑल द स्पेसिफिकेशंस की ये बार सिमिलर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दोनों की सिमिलर है, वेट कैपेसिटी भी दोनों की सिमिलर है, तब मैं कहूँगा कि आपको सीज फिटनेस का बारबल लेना चाहिए, बिकॉज ये लगभग 20,000 रुपये के अंदर अंदर आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील शाफ्ट इसके अंदर देने की वजह से इस बारबल की कॉस्ट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ये आपको कम से कम 26,000 रुपये का पड़ेगा, तो आपको एडिशनल 6,000 रुपये देने पड़ रहे हैं जस्ट फॉर गेटिंग अ स्टेनलेस स्टील शाफ्ट, बिकॉज जो स्लीव्स है वो तो एलॉय स्टील की है ना। ठीक है, सिर्फ शाफ्ट के लिए आपको 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो मेरे को तो ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगता है। रस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, ई कोट आपको दे रहा है, आपको ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी चाहिए, सीज फिटनेस आपको दे रहा है, आपको एग्रेसिव नल चाहिए, ग्रिपी नल चाहिए, सीज फिटनेस आपको दे रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं होता स्टेनलेस स्टील शाफ्ट के ऊपर जाने का। तो गाइज आई होप आपको सीज फिटनेस का और ATE का स्टेनलेस स्टील के बारबल का कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी पावर लिफ्टिंग बारबल परचेज करना है तो उसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप कंपनी से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मेरा रेफरल कोड दे दीजिएगा विच इज मैन स्क्वाट्स, जिसकी वजह से आपको एडिशनल 3 to 5% डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा इन दोनों बारबल के ऊपर। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली हो कि आप कैसा पावर लिफ्टिंग बारबल अभी तक यूज़ करते हुए आए हो और इन बारबल के अंदर क्या डिफरेंट है। तो अगर आपको अपग्रेड करना है डेफिनेटली ये दोनों बारबल की तरफ आप देख सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। बाय बाय।